परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत तपोमय मूर्ति हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, श्री दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए इस पवित्र भव्य मंदिर के प्रांगण में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व हमारे जिन भाइयों ने बहनों ने अपने विचार व्यक्त किए, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपके सामने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने देवताओं के द्वारा की गई प्रार्थना को दोहराया है, उसकी पुनरावृत्ति की है भगवान के श्री चरणों में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। कभी कभी इन दृश्यों को देख करके परम पूज्य गुरुदेव जी की सबसे पहले सत्संग में बच्चे और बच्चियों के द्वारा ड्रेस कोड में बालक कुर्ता और धोती और बालिकाएं सफ़ेद सूट में और सिर पर चुन्नी लिए हुए जब भजन बोलती थी या श्री रामचरितमानस की किसी भी प्रसंग को, माँ शबरी के नवदा भक्ति हो या परशुराम जी का संवाद हो या ज्ञान की चर्चा हो या सीता माँ की गौरी माँ के प्रति प्रार्थना हो, आदि आदि कई दृश्यों की मंत्र याद करके समाज के सामने खड़ी होकर के बच्चे और बच्चियाँ बोला करते थे। और कई बार हमारे बच्चों ने नाटकाएं भी की। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला, श्री राम लीला, इनका मंचन भी गुरुदेव के सामने हुआ। उनकी भावना थी कि बच्चा एक कोमल तना होता है, उनकी भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं, उन्हें कहीं भी मोड़ा जा सकता है, धर्म की तरफ, अच्छाई की तरफ, सत्संग की तरफ, शुभ कर्मों की तरफ, प्रार्थना की तरफ मोड़ा जा सकता है। लेकिन जब वो तना पेड़ का मजबूत हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो फिर उसे मोड़ नहीं सकते। फिर उसे काटा तो जा सकता है पर मोड़ नहीं सकते। इसलिए हमारे परिवारों में भी जैसे हमारे गुरुदेव ने प्रेरणा की है कि कोमल तने को मोड़ना चाहिए। आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो, किस रूप में चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, उनका भविष्य कैसा हो, उनका जीवन कैसा हो, ये आप पर निर्भर करता है। संतों की तो प्रेरणा होती है, बाकी करना तो आप लोगों ने ही है। तो अच्छा, बहुत सुंदर, भव्य। कल हमारे भगवान का कल प्रगट उत्सव है, प्रभु श्री राम जी का। उस प्रगट उत्सव के मौके पर भी हमारे कुछ बच्चे और बच्चियाँ भगवान के प्रगट उत्सव का गायन करेंगी और आप प्यार से बैठकर मन मुग्ध होकर के उसको सुनेंगे, जो अयोध्या वासियों में भगवान के प्रगट उत्सव पर उल्लास था, उत्साह था, खुशी थी। बैठिए। धन्यवाद।
हमारे आदरणीय मेडिग्राम के सर्वे सर्वा संरक्षक डॉक्टर श्री अजय कुमार सिंह जी हमारे बीच हैं, और उनके अन्य साथी भी जो समाज के हमारी सभा के निमंत्रण पर, आग्रह पर यहाँ पधारे हैं, हमारे बीच में हैं। हम अपनी सभा की ओर से और अपने समाज की ओर से बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय में से हमारे समाज के लिए समय निकाला है। धन्यवाद। बहुत सरल है ये। आपने भी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को खूब परखा होगा, खूब देखा होगा और खूब जानते होंगे। स्वभाव भी, विचार भी, वाणी भी बड़ी सरल और मधुर है। कहते हैं कि डॉक्टर के, चिकित्सक के व्यवहार को देख करके ही रोगी का आधा रोग दूर हो जाता है, उसके व्यवहार से ही। वास्तव में इनकी सांत्वना, इनका देखने का तरीका, धैर्य देने का तरीका बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसलिए ये दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर है, तरक्की कर रहे हैं जीवन में। और आदरणीय डॉक्टर साहब ने शायद 2 या 4 बार पूज्य गुरुदेव जी को भी कपिल विहार में आकर के देखा था। उस समय हम इनके भावी जीवन की उन्नति के लिए अपने पूज्य गुरुदेव और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि ये इसी प्रकार से इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति करते रहें। धन्यवाद। हमारा प्रसंग चल रहा है मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जिनसे इस मनुष्य सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वो मनु और शतरूपा, प्रथम राजा। उन्हें राज्य करते करते उपरांता, वैराग, त्याग की भावना पैदा हुई कि क्या मुझे इस जीवन की चारों अवस्थाओं का भोग करते करते महलों में ही जीवन बीत जाएगा? क्या मैं अपने परलोक का या अगले जन्म का सुधार नहीं कर पाऊंगा? विचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी कि होई न विषय वैराग। किसी को नहीं कह रहे, अकेले बैठे एकांत में मनु जी अकेले बैठे थे। और किसको कह रहे थे? अपने मन को, अपने मन को कह रहे थे, पूछ रहे थे उससे, ए मेरे मन, क्या अभी तक तू विषय भोगों से भरा नहीं है? रस से भरा नहीं है तू, कि तेरी अब भी तृप्ति नहीं हुई? तेरी वासना और बढ़ती जा रही है। अब इनका त्याग कर। होई न विषय वैराग। क्या तुझे कभी इन विषयों से वैराग होगा या नहीं होगा, या इसी तरह लगा रहेगा? होई न विषय वैराग, भवन बसत वहाँ चौथपन। भवनों में, महलों में, सुख सुविधाओं में, ऐशो आराम में मेरे तेरे में चौथापन आ गया। चौथापन। मंदोदरी ने भी रावण को समझाया कि पतिदेव, स्वामी, क्या कर रहे हो? शरीर का चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, और ऐसे कुकृत्य जो नहीं करने चाहिए, निंदनीय कृत्य कर रहे हो। आपके घर में
एक से एक सुंदरी, एक से एक नव यौवना महिला भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। और दूसरों की महिलाओं पर नजर रखते हो? छोड़ो, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। वेद कहें अस नीति दशानन, हे 10 मुखों से 20 नेत्रों से भोगों का भोग भोगने वाले रावण। याद रखो, जिन वेदों का आप अध्ययन करते हो उनमें ये पंक्ति भी है, ये पंक्ति भी है उनमें। वेद कहें अस नीति दशानन, चौथे पन ही जाई नृप कानन। राजा को शरीर के चौथे पड़ाव में, अंतिम पड़ाव में भोगों को छोड़कर, सुख सुविधा को छोड़कर, परिवार को का त्याग करके कानन जंगल में एकांत में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्या आपने वेदों में ये पंक्ति नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? आप 4 वेदों के ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं। वेद कहे अस नीति दशानन, चौथे पन ही जाई नृप कानन। कानन। राजा दशरथ ने विचार किया, श्रवण समीप भयं सित केशा, मनहु जरठपन करी उपदेशा। हाथ में शीशा लेकर वर्दी पहनकर खड़े हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं। उससे पहले अपने आप को निहार रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुकुट ठीक है, मेरी वर्दी ठीक है, मैं कचहरी में अपने दरबार में जाने के लायक हूँ या नहीं। शीशा उठाकर देख रहे हैं। एक मुख वाले के पास तो शीशा है, पर 10 मुख वाले दशानन के पास शीशा नहीं है, उसके पास नहीं है। श्रवण समीप, कान के समीप। शीशा उठाकर देखा, मुकुट थोड़ा टेढ़ा था, टेढ़ा, और मुकुट टेढ़ा होने के कारण कान के पास आए हुए सफ़ेद बाल दिखाई दे गए, दिखाई दे गए अचानक, अचानक। राजा दशरथ ने कहा, ओहो, सफ़ेदी आ गई, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, और मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं मैंने कि अगले जीवन के लिए मैंने क्या करना है। श्रवण समीप भयो सितकेशा, मनहु जरठपन करी उपदेशा। मानो बुढ़ापा मुझे संदेश दे रहा है, मुझे सावधान कर रहा है कि राजन क्या कर रहे हो। बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था, 3 आपने अवस्थाएं खो दी, 3/4 जीवन आपने भोगों में समाप्त कर दिया, और अब चौथापन जो आ गया है वो जाता नहीं है। समय बहुत बड़ा सौदागर है, बहुत बड़ा व्यापारी। जवानी का लोभ देकर के बचपन को ले जाता है। देखो, तुम्हारे शरीर में ताकत, तुम जवान, आंखों में सुनहरे सपने, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अपना बचपन मुझे दे दो। समय कहता है, समय कहता है ये बचपन छोड़ो, क्या खिलौनों से खेलते रहोगे, क्या ये सुंदर सुंदर खेल देखते रहोगे, करते रहोगे, माँ की गोदी में खेलते रहोगे। उठो, तुम देखो अगला तुम्हारा आने वाला समय कितना सुनहरा है, कितना स्वर्णिम है। समय जवानी का लालच देकर के बचपन ले जाता है, और धीरे धीरे धन को अर्जन करने में, व्यापार को बढ़ाने में, परिवार के लालन पालन में जवानी भी बीत जाती है। फिर मध्य अवस्था आ जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बचपन भी चला जाता है,
जवानी भी चली जाती है, मध्य अवस्था भी चली जाती है, लेकिन दुख की बात है कि बुढ़ापा आकर के जाना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना खाओ, घी, सूखे फल, मेवे, फ्रूट, कुछ भी ना खाओ, पर ये शरीर की अवस्था है, जवानी आएगी, जवानी आएगी। और कुछ भी खाओ, कुछ भी ना खाओ तो जवानी आएगी, शरीर की अवस्था है। पर कुछ भी खाओ कि बुढ़ापा ना आए, जवानी ना जाए, पर बुढ़ापा ज़रूर आएगा, आएगा। जवानी आके चली जाएगी, बचपन आके चला जाएगा, पर बुढ़ापा जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो लेकर के ही जाएगा, लेकर के ही जाएगा। ये ऐसी अवस्था है। और बुढ़ापा दुखों का घर है, दुखों का घर है। हमारे सामने आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे, बीमारी का इलाज तो कर सकते हैं, रोगों का निदान तो कर सकते हैं, दवाई से सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे का इलाज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और बुढ़ापे में दुखों को सहन करने की शक्ति भी कम हो जाती है, कम हो जाती है। कम दवाई खाने से जवानी में गुजारा हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में 2 डोज हैं तो 3 खानी पड़ेगी, क्योंकि ठीक रहना है, ठीक रहना है। तो मनु राजा विचार कर रहे, अपने मन को समझा रहे हैं कि ऐ मेरे पागल मन, क्या तेरी अब तक भोगों से तृप्ति नहीं हुई है? हुई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो किसके बिना, किसके बिना? हरि के भजन के बिना। अगर बिजनेस व्यापार मेरा तेरे ये ज़रूरी होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी हरि भजन कभी न लिखते, व्यापार भजन लिखते, परिवार भजन लिखते हैं, दुकान भजन लिखते, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हरि के बिना, हरि के भजन के बिना अगर जीवन रहते रहते इसे नहीं किया, और कुछ भी किया हो जीवन में, पर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जन्म गयों हरि भक्ति बिनु, प्रभु की भक्ति के बिना मेरा जीवन बीत गया, 3/4 तो चला गया, 1/4 रह गया है, 1/4। परमात्मा कहता है, ऐ मेरे प्यारे बालक, मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तेरा बचपन बीत गया, तेरी जवानी बीत गई, तेरी मध्य अवस्था भी बीत गई। अगर तेरे हाथ में 1/4 है और तू संभल गया, तू सावधान हो गया, तूने अपने वर्तमान को सुधार लिया, बचा लिया, तो चिंता मत करना, चिंता मत करना। तेरा बीता हुआ भूत और आने वाला भविष्य मैं संवार दूंगा, मैं संवार। तुम चिंता, तुम अपने वर्तमान की चिंता कर जो हाथ में है, हाथ में है। कुएं में गई हुई बाल्टी की अगर एक फुट रस्सी अगर हाथ में होती है तो उसी के सहारे पानी भी ऊपर आता है, बाल्टी भी ऊपर आती है, और गई हुई रस्सी भी ऊपर आती है। क्या मतलब? भूत भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। पर कब? पर जब हमारे जो हाथ में है हमने उसे सुधार लिया, तो भूत और भविष्य तो परमात्मा सुधार देता है, ईश्वर सुधार देता है। और सुधार दिया, आपके सामने है। मनु जी का सुधार दिया। मनु जी चिंता कर रहे हैं कि मेरा 75% बीत गया, 25 रह गया,
अगर इसे मैं नहीं सुधारूंगा तो 100 का 100 ही चला जाएगा, 100 का 100 चला जाएगा। पर इसे तो बचा लो। इतना विचार करके बच्चों को चाबी के गुच्छे देकर, धन दौलत प्रजा राज सब देकर चले गए। कहाँ? बनगमन। बनगमन बरबस राज नृपै सुत दीना, नारी समेत गवन बन कीना। पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, अकेला नहीं। पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी, मैं क्या करूंगी। वास्तव में भगवान खुश होते हैं, महापुरुष खुश होते हैं जब कभी पति पत्नी एक रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, परहित के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर के भजन के लिए चलते हैं, तो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ देवी देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती, उनके साथ कौन है? उनकी धर्म पत्नी सती। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दोनों पति पत्नी को आते हुए देखकर महर्षि अगस्त उठ करके खड़े हो गए। वाह, अपनी धर्म पत्नी के साथ दुनिया का मालिक परमात्मा भोलेनाथ, देवों के देव मेरे पास आ रहे हैं, मुझे दर्शन देने, मुझे दर्शन देने। ये महान पुरुषों की दयालुता होती है, कृपालुता होती है। वो आ रहे हैं सत्संग सुनने, कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं नहीं, मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, मुझ पर कृपा करने आ रहे हैं, मुझ पर कृपा करने आ रहे हैं। जगत की माँ आ रही है, जगत के पिता आ रहे हैं। ओहो मेरा धन्यवाद, धन्यवाद। प्रसन्न होते हैं। आज मनु जी और शत्रुपा जी दोनों पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। मानो ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण करके राजमहलों को छोड़कर वनों की ओर जा रहे हैं, कथा सुनने महापुरुषों के पास, महापुरुषों के पास। महापुरुषों ने उनका स्वागत किया, जैसे महर्षि भरद्वाज जी ने किया, भगवान भोलेनाथ का और माँ सती का। ऐसे ही वहाँ नैमिक अरण्य में रहने वाले महापुरुषों ने मनु और शत्रुपा का स्वागत किया, सम्मान किया, तीर्थ करवाए, व्रत करवाए। फिर मनु जी ने सात्विक जीवन धारण किया और भगवान की तपस्या शुरू कर दी उनके दर्शनों के लिए, दर्शनों पुकार रहे उन्हें, अंतर्मुख होकर के उनका ध्यान लगा रहे हैं। बाहिर्मुख से अंतर्मुख हो गए, अब परमात्मा की छवि को अपने अंदर निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, नेति नेति जहि वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि अनूपा, अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमारथ बाती, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारती। हे प्रभु कृपा करो, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले परमात्मा कृपा करो, कृपा करो। आपके सुंदर स्वरूप को हम आंखों से देखना चाहते हैं, इन आंखों से देखना चाहते हैं। प्रभु इतनी कठोर तपस्या उन्होंने अपने जीवन में की, 23,000 वर्ष तक। आप कहोगे 23,000 तो मनुष्य की उम्र ही नहीं होती, लेकिन उस समय सतयुग था, कई हजार वर्ष तक मनुष्य की आयु होती थी, क्योंकि वो कम बोलता था, कम खाता था, गम खाता था, व्रत करता था, जप करता था, मौन धारण करता था, तपस्या करता था, यज्ञ करता था। इसलिए उसकी आयु बहुत होती थी, हजारों वर्ष की होती थी। तो 23,000 वर्ष तक मनु जी ने अपनी धर्मपत्नी शत्रुपा के साथ जंगल में नैमिक अरण्य में तपस्या की,
जिस तपस्या को देखकर विधि हरिहर, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भोलेनाथ जी तीनों आए बहुबारा, बहुत बार आए। क्यों आए? उनके तप को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर, उनकी जिज्ञासा को देखकर आए कि आखिर ये चाहते क्या है। लेकिन मनु जी ने उनके आगे अपनी झोली नहीं पसारी, कुछ नहीं मांगा, वापिस चले गए। तो बड़े परम पिता परमात्मा, राष्ट्रपति, सर्वनियंता, जगदाधार, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा की कुर्सी हिली, सिंहासन हिला। पुनि सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। राजा और रानी को तपस्या करते हुए देखा, घोर तपस्या। तपस्वी राजा और रानी को जब देखा और समझा कि इनका भरोसा मेरे पर है और किसी पर नहीं है, उनके भरोसे को, किसी का विश्वास और भरोसा किसी के प्रति भी अगर दृढ़ है तो वो पत्थर में से ही मूर्ति के दर्शन कर लेता है। जिनका अपने सद्गुरुदेव के प्रति, महापुरुषों के प्रति भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है, वो अपने सद्गुरुदेव के अंदर ही प्रभु की मूर्ति का दर्शन कर लेता है। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति के अंदर दर्शन किए थे। किसके? गुरु द्रोणाचार्य के। गुरु द्रोणाचार्य के दर्शन किए थे। नित्य प्रति उन्हें प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर धनुष चलाने की विद्या का अभ्यास करते थे। अभ्यास और उनके आशीर्वाद से, मिट्टी की मूर्ति के आशीर्वाद से, भावना, फल भावना देती है, मूर्ति नहीं देती। मूर्ति के प्रति हमारी क्या भावना है वो हमें फल देती है, परिणाम उसका होता है। इतने निपुण हो गए, इतने निपुण हो गए कि द्रोणाचार्य जी के द्वारा सिखाए गए अर्जुन भी उनके पीछे रह गए, पीछे रह गए। जिनके ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद था वो भी पीछे रह गए। जिनकी श्रद्धा और विश्वास और अपने गुरु पर भरोसा पूर्ण होता है, वो अपने गुरुदेव के अंदर ही भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लेता है, दर्शन कर लेता है। मनु और शत्रुपा तपस्या कर रही हैं। उनका विश्वास बलवान है, भरोसा भी बलवान है, श्रद्धा भी बलवान है। इसलिए परमात्मा का सिंहासन हिला और मांग मांग वर भई नभ बाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा के अमृत से सनी हुई, डुबोई हुई, भरी हुई वाणी आकाश से आई कि मांगो मांगो, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर जी तो साक्षात आए, कई बार आए, लेकिन परमात्मा अभी नहीं आए। क्या आया? शब्द आया, मांगो मांगो। मनु जी ने कहा प्रभु नहीं, मुझे शब्द नहीं चाहिए, जिसका ये शब्द है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रूप चाहिए। प्रभु ने कहा मेरा फिर रूप तो कोई है ही नहीं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी। मैं माया से परे हूँ, माया के गुणों से परे हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अनादि हूँ, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते, मैं एक ही हूँ, एक ही था और आगे भी एक ही रहूँगा। पर तुम बताओ कि तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मंत्र मनु जी ने भगवान के सामने रखे, वो मंत्र, उनका जाप जो कोई भी मनुष्य कर लेता है, उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
उसके हृदय के अंदर आनंद, संतोष, ये भक्ति के लक्षण हैं, आ जाते हैं। कौन से मंत्र हैं वो? मनु जी ने कहा, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, हम पर कृपा करना चाहते हैं, हमारी तपस्या से खुश हैं, तो जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन कहा कराई। जो बशुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण यही निगम प्रशंसा। आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है, आपका जो स्वरूप काकभशुंड जी के मानसरोवर में बसता है, आपके जिस रूप की प्रशंसा वेद करता है, पुराण करते हैं, शास्त्र करते हैं, उपनिषद करते हैं, और जो आपका सुंदर स्वरूप कर्म कांडियों को, मुनि लोगों को प्यारा है, हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रभु को रूप दिया कि हम इस रूप को देखना चाहते हैं, भगवान ने देर नहीं लगाई, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम। मनु जी ने 3 व्यक्तियों का नाम लिया, भगवान शंकर का, काकभशुंड जी का, मुनि लोगों का। आगे आने वाली पंक्ति में 3, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास 3, प्रगटे भगवान। नील सरोहरु नीलमणि, नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। जहाँ भी 3, ऊपर भी 3, मनु जी ने भी 3 ही 3। प्रभु ने कहा वही आएगा जिसको भोलेनाथ भी चाहते हैं, जिसको काकभशुंड जी भी चाहते हैं, जिसको मुनि लोग भी चाहते हैं, वही आएगा। प्रकट हो गए। मनु जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा, मैं आ गया, अब मांगो। मनु जी ने कहा, प्रभु मांगना तो चाहता हूँ, एक लालसा बड़ी उर्माही मेरे हृदय के अंदर, जब से मैं तपस्या कर रहा हूँ, एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सो नाही। सुगम भी है, अगम भी है, आसान भी है, कठिन भी है। कहना भी चाहता हूँ पर कहीं भी नहीं जा रही, चाहता भी हूँ, हृदय की भावना भी है, इच्छा भी है, अभिलाषा भी है, कहना भी चाहता हूँ, कहीं भी नहीं जा रही। प्रभु ने कहा, क्यों नहीं कही जा रही? इसलिए नहीं कही जा रही कि सुगम अगम 2 शब्द हैं, सुगम भी है और अगम भी है। प्रभु सुगम तो आपके लिए है और अगम मेरे लिए है। आपके लिए दिए देना तो कोई कठिनाई नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मेरे लिए मांगना बड़ा कठिन है। क्यों? कि सुन सेवक सुरतरु सुरधेनु, हे अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, हे अपने सेवकों के लिए प्रभु कामधेनु। 2 चीजें हैं, एक वृक्ष है, एक गाय है। एक वृक्ष है और एक गाय है, एक पशु है और एक जड़ है, एक पशु है और एक जड़ है। जड़ क्या है? उस तरु का, वृक्ष का नाम क्या है? कल्पतरु। क्या है? कल्पतरु। और गाय का नाम कामधेनु। कल्पतरु के सामने खड़ा होकर के कोई भी मनुष्य अपने मन में जो विचार करेगा वो उसे उसी समय प्राप्त हो जाएगा। और कामधेनु माँ के सामने भी खड़ा होकर के कोई भी व्यक्ति पवित्र मन से जो भावना करेगा उसे उसी समय प्राप्त हो जाएगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। प्रभु आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हो,
अपने सेवकों के लिए कामधेनु हो, उनको कहना भी नहीं पड़ता। इसलिए सो तुम जानहु अंतर्यामी, जैसे कल्पतरु और कामधेनु अंतर्यामी है, अपने सेवक की मन की इच्छा को जान लेते हैं। प्रभु ऐसे ही आप मेरे हृदय के अंदर बैठे हो और आपको पता है मैं क्या मांगना चाहता हूँ, मैं क्या मांगना चाहता हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु मेरी इच्छा को भी पूरा कर दो, मुझे कहने की क्या जरूरत है। आप तो कल्पतरु हो, आप तो कामधेनु हो, आप मेरी इच्छा को जान लो और उसे पूरा कर दो। प्रभु ने कहा मनु जी छोड़ो इन बातों को, सकुच बिहाई, आज तुम संकोच छोड़ करके मेरे से जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, पर कहना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तब दूंगा, तब दूंगा। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, और मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आज तुम्हें ना दूं, पर मांगो तुम, मैं अपने आप नहीं देने का। तपस्या तुमने की है, बुलाया तुमने है मुझे, इसलिए तुम मांगो। मनु जी ने कहा प्रभु मैं मांगू? आप तो सेठ साहूकार हो, मैं गरीब हूँ, क्या पता मेरी मांग भी छोटी होगी आपसे मांगते समय। दान शिरोमणि कृपा निधि, मनु जी ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। सच कह दूं, जो मेरे मन में है कह दूं, मिलेगा ना? प्रभु ने कहा मिलेगा, संशय क्यों करते हो, जब आ ही गया हूं तो दूंगा ना, दूंगा मैं, संशय ना करो। कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराऊ। तो सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, आप तो दानियों में शिरोमणि हो, महादानी हो। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, मेरी एक ही भावना, एक ही इच्छा है कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। जब आप दिखाई नहीं दिए थे तो मैं आँखों से देखना चाहता था, मैंने तप किया, तपस्या की। जब आप दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैं देखना चाहता था, पर प्रभु अब दिखाई दे गए हो तो अब गोदी में खिलाने का मन कर रहा है, अब गोदी में उठा करके प्यार करने को मन कर रहा है। तो गोदी में मेरी कैसे आओगे, मैं प्यार कैसे करूँगा, लाड कैसे करूँगा जब आप बच्चा बन कर के आओगे। इसलिए कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराऊ। फिर आपसे क्या छिपाव है, जब मांगने को कह ही रहे हो तो मांग ही लेता हूँ, मांग ही लेता हूँ। अति सुंदर वाणी सुन करके, प्यार भरी वाणी सुन करके, एवं अस्तु कही करुणा निधि बोले। मनु जी के बहुत प्यारे प्यारे सहज वचन सुन करके करुणा के भंडार मेरे राम बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा, आपका पुत्र बनकर के आऊँगा। मेरे जैसा तो जो तुमने कहा कि आप जैसा चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ कि मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे जैसे दो है ही नहीं,
आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। जाओ, अपने जैसा दूसरा इस दुनिया में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में कहाँ से खोजूंगा, कहाँ से लाऊंगा। अरे जाओ, आपकी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन गई मनु की शत्रुपा की बन गई। आज बिगड़ी बन गई, बिगड़ी बन गई, भूत भी बन गया और भविष्य भी, और वर्तमान को मनु ने अपने आप बना लिया। वर्तमान बन गया तो भूत भी बन गया और भविष्य भी बन गया। कि जाओ तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए, श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। धन्ना की बन गई, सदना की बन गई, धन्ना की बन गई, सदना की बन गई, अरे मीरा की बन गई श्याम गुण गाए से, मीरा की बन गई श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण। अहिल्या की बन गई, शबरी की बन गई, अहिल्या बन गई, शबरी की बन, विभीषण की बन गई शरण में आए से, विभीषण की बन गई शरण में आए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। विदुर की बन गई, सुदामा की बन गई, विदुर की बन गई, सुदामा की बन गई, मीरा की बन गई श्याम गुण गाए से, गणिका की बन गई तोते को पढ़ाए से, गणिका की बन गई तोते को पढ़ाए से, तेरी बन जाएगी रे राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी रे राम गुण गाए से, मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। वर्तमान को संभालें, पीछे की आगे की चिंता ना करें और भूत से घबराएं ना। जो हो गया सो हो गया, उसकी चिंता ना करें और आगे वाले से डरे ना कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, उससे डरो ना। वर्तमान को संभाल लो तो भूत भी सुधरेगा और भविष्य भी सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।